हेलो बच्चों, देखो आज हम चैप्टर 9 के लिए वीडियो नंबर 29 लेकर के आए हैं और इस वीडियो के अंदर हम लेंस से संबंधित आंकिक प्रश्न पढ़ेंगे। तो देखो पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपको लेंस सूत्र बताया था और इसके अलावा आवर्धन और आवर्धनता इससे जुड़े हुए सूत्र भी आपको बताए गए थे। तो उस वीडियो के अंदर जो मैंने सूत्र बताया है इससे पिछले वीडियो में, उसी से जुड़े हुए अपन यहाँ पर न्यूमेरिकल या आंकिक प्रश्न करने वाले हैं। तो देखो एक सवाल है हमारे सामने कि 3 सेंटीमीटर लंबा बिंब 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखा है। तो देखो यहां पर जो बिंब या वस्तु है उसकी ऊंचाई हमें दे दी है और फोकस दूरी दे रखी है हमें 20 सेंटीमीटर और लेंस कौन सा है? उत्तल लेंस। यदि वास्तविक प्रतिबिंब, अब लेंस से वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा भाई लेंस से 60 सेंटीमीटर दूरी पर, तो निम्न को ज्ञात कीजिए। तो जो वस्तु रखी गई है उसका प्रतिबिंब बन रहा है लेंस से 60 सेंटीमीटर दूरी पर और प्रतिबिंब कैसा है? वास्तविक है। तो हमें क्या क्या ज्ञात करना है? बिंब की लेंस से दूरी ज्ञात करनी है, प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्ञात करनी है और आवर्धन हमें ज्ञात करना है। ये 3 चीजें हमें क्या करनी है? ज्ञात करनी है। तो देखो एक बार मैं आपको बता दूं, एक तो अपन ने लेंस सूत्र पढ़ रखा पिछले वीडियो में 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ये सूत्र अपन ने पढ़ा है। तो f यहां पर लेंस की फोकस दूरी होती है, फोकस दूरी। और आपको यह भी पता होगा यदि आपने पिछला वीडियो ध्यान से देखा है तो जो अवतल लेंस होता है इसकी फोकस दूरी हमें लेनी होती है माइनस में और उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमें लेनी होती है प्लस में। ठीक इसी तरीके से v यहां पर होता है प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। अब लेंस में भी 2 प्रकार के प्रतिबिंब बन सकते हैं, एक तो आभासी प्रतिबिंब बन सकते हैं लेंस में और दूसरे वास्तविक प्रतिबिंब भी बन सकते हैं। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि लेंस में आभासी प्रतिबिंब बाईं ओर बनते हैं, तो इसलिए आभासी प्रतिबिंब की दूरियां ऋणात्मक होती है और वास्तविक प्रतिबिंब जो लेंस में बनते हैं वो दाईं ओर बनते हैं, इसलिए वास्तविक प्रतिबिंब की दूरियां किसमें आती है? धनात्मक आती है। इसके अलावा u जो होता है ये बिंब या वस्तु की दूरी होती है, तो बिंब की दूरी, और बिंब की दूरी हमेशा ऋणात्मक रहती है क्योंकि बिंब हमेशा अपन किस ओर रखते हैं? बाईं ओर रखते हैं। इसके अलावा एक सूत्र अपन ने यह भी पढ़ा था, m बराबर होता है h' और m बराबर होता है v/u। तो यहां पर h' तो प्रतिबिंब की ऊंचाई या लंबाई होता है और h जो है बिंब की ऊंचाई या लंबाई होता है। v आपको पता है प्रतिबिंब की दूरी है और u क्या है? बिंब की दूरी है। और इन दोनों सूत्रों को मिलाकर के अपन ने एक सूत्र ये भी पढ़ा था साथ में कि h' बराबर होता है v/u। तो वापस इधर लौटते हैं सवाल की तरफ। तो हमें एक तो क्या है? बिंब की लेंस से दूरी ज्ञात करनी है, मतलब बिंब की दूरी हमें क्या करनी है? यहां पर ज्ञात करनी है। तो देखो भाई ये तो हमें इसने लंबाई दे रखी बिंब की, तो अपन जो पहले जो चीजें दे रखी वो लिख लेते हैं एक बार। तो दिया है बिंब की लंबाई या ऊंचाई, और बिंब की लंबाई या ऊंचाई को अपन h से दर्शाते हैं भाई। तो ये हमें मिला हुआ 3 सेंटीमीटर। इसके बाद में अपने को उत्तल लेंस की फोकस दूरी मिली हुई है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी, फोकस दूरी। तो उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी है f मिला हुआ में कितना है? 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर।
इसके बाद में देखो वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है और लेंस से कितनी दूरी पर, 60 सेंटीमीटर दूरी पर। तो अपन यहां लिख देते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी, तो वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी है जो कि कितनी है, 60 सेंटीमीटर। अब थोड़ा सा निशानों का अपने को ध्यान रखना। देखो भाई, जो बिंब या वस्तु होती है वो मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर होती है, तो इसलिए इसकी जो ऊंचाई या लंबाई है वो धनात्मक आती है। बिंब की दूरी ऋणात्मक आती है, लेकिन बिंब की ऊंचाई या लंबाई कैसी आती है, धनात्मक। तो ये धनात्मक होगा। इसके बाद में उत्तल लेंस की फोकस दूरी है, तो उत्तल लेंस है, इसकी फोकस दूरी धनात्मक आएगी, तो ये भी धनात्मक। इसके बाद में आपका प्रतिबिंब कैसा, वास्तविक। वास्तविक प्रतिबिंब दाईं ओर बनता है, तो दाईं ओर है, इसलिए वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी किस में आएगी, प्लस में आएगी। तो ये भी किस में होगा, प्लस में होगा। ठीक है, अब हमें ज्ञात क्या करना है, पहली कंडीशन में बिंब की लेंस से दूरी। तो यहां पर अपन टॉपिक डाल लेते हैं, बिंब की लेंस से दूरी की गणना। तो बिंब से लेंस की दूरी मतलब बिंब की दूरी हमें ज्ञात करनी है, तो यहां पर वो लेंस सूत्र अपन ले लेंगे काम में, 1/f बराबर 1/v माइनस का 1/u। तो 1/f देखो, f का मान ये रहा 20 है, तो 1/20 रखा मैंने। v का मान देखो भाई, v का मान है हमारे पास में 1/60 हो जाएगा, माइनस u हमें क्या करना है, ज्ञात करना ही है। तो देखो अब क्या करना है अपने को कि ये माइनस का 1/u है, इसको तो इधर ले लेते हैं तो प्लस में हो जाएगा, ये इधर से इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। और ये प्लस का 1/20 है, इसको इधर ले जाएंगे तो ये किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो हम आगे ये लिख लेते हैं 1/u। भाई इधर माइनस में था, इधर लिया है प्लस में हो गया ये। ठीक है, 1/60 और ये 1/20 है, इसको उधर ले जा रहे हैं अपन, तो उधर माइनस में होकर के चला जाएगा 1/20। अब आपको क्या करना है, लघुत्तम लेना है भाई पहले तो 1/u बराबर 60 और 20 का जो लघुत्तम अपन लेंगे तो वो क्या आएगा, 60 आएगा। तो यहां पर 60 लघुत्तम ले लिया, 60 का भाग वो लगाया अपन ने 60 में एक बार, फिर 1 को 1 से गुणा किया तो क्या आएगा 1, माइनस 20 का भाग लगाएंगे अपन 60 में तो 3 बार जाएगा, 3 को फिर 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 3, तो ये आ जाएगा आपके पास में 3। तो देखो हमारे पास में 1/u बराबर आ जाएगा, देखो माइनस के 3 है और प्लस का 1 है, तो हमारे पास में कितने बच जाएंगे, माइनस का 2। तो यहां पर अपन लिख देते हैं माइनस का 2/60। अब देखो ये 1/u है, यहां पर माइनस के 2/60 है, तो u को ऊपर ले जाते हैं, 1 को नीचे ले जाते हैं, 60 को ऊपर ले जाएंगे तो 2 को नीचे लेना है। तो यहां पर अपन लिख देंगे, या तो बजर गुणा करो या फिर सीधे ऐसे कर लो, u/1 बराबर 60/2 और ये पूरा मान किस में है, माइनस में चल रहा है। तो हमारे पास में u बराबर देखो क्या आ जाएगा, माइनस का 60/2 है, तो ये माइनस के कितने हो जाएंगे 30 सेंटीमीटर। तो पहली चीज अपनी ज्ञात हो गई। अपन क्या ज्ञात करना चाह रहे थे, बिंब की लेंस से दूरी की गणना करना चाह रहे थे, तो बिंब की लेंस से दूरी कितनी होगी, माइनस के 30 सेंटीमीटर। तो अतः अपन लिख देते हैं, अतः बिंब की लेंस से दूरी u बराबर हो गया माइनस का 30 सेंटीमीटर। तो पहला जो प्रश्न था हमारे सामने, उसका आंसर हमारे सामने आ गया है। अब अगली अपन गणना करेंगे, तो पहले वीडियो पॉज करके आप ये स्टेप तो उतार लो इसकी, ये हमारा क्या बन गया, आंसर बन गया। तो वीडियो पॉज करके ये नोट कर लो। ठीक है भाई, किया आपने नोट। अब देखो हमें दूसरी क्या गणना करनी है, प्रतिबिंब की ऊंचाई की गणना करनी है। मतलब हमें क्या निकालना है, h डैश निकालना है। क्या निकालना, h डैश निकालना है। ठीक है, तो हम दूसरी चीज यहां पर गणना कर लेते हैं।
सेकंड वाला प्रतिबिंब की ऊंचाई की गणना। तो देखो भाई यहां पर अपन कौन सा सूत्र काम में लेंगे, तो ध्यान दो, प्रतिबिंब की ऊंचाई की गणना करने के लिए हमें सीधा ये सूत्र काम में लेना है, एच डेस बटा एच बराबर वी बटा यू। ठीक है, तो वो सूत्र मैं यहां पर ले लेता हूं, उठा लाता हूं इधर। तो एच डेस बटा एच बराबर होता है वी बटा यू। यदि मैं यहां से एच डेस निकालूं तो एच डेस बराबर हो जाएगा वी बटा यू गुणा, ये जो एच है इधर आएगा तो गुणा हो जाएगा, तो बराबर मान रखो भाई। v का मान देखो अपने को दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर, u का मान अभी अभी थोड़ी देर पहले अपन ने निकाला था, तो कितना है -30, और h का मान देखो कितना है 3 सेंटीमीटर, ये भी हमें दिया हुआ है, तो गुणा 3, तो भाग ही तो देना है। तो देखो पहले एक बार काट लेते हैं इनको, तो ये 0 से 0 कैंसिल, और ये 3 से 3 भी क्या हो जाएगा कैंसिल, हमारे पास में आएगा 6 बटा -1। तो एच डेस बराबर हमारे पास में आया 6 बटा -1। तो आप समझ गए होंगे यहां पर सीधा -6 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो जो प्रतिबिंब है उसकी ऊंचाई एच डेस कितनी आ गई हमारे पास में -6 सेंटीमीटर। तो यहां पर यह चीज अपन लिख देते हैं कि अतः प्रतिबिंब की ऊंचाई या लंबाई एच डेस बराबर -6 सेंटीमीटर। तो ये हमारा जो प्रतिबिंब है उसकी ऊंचाई या लंबाई आ गई है। ठीक है भाई, अब इसके बाद में एक चीज और निकालनी अपने को, आवर्धन। तो पहले वीडियो पॉज करके ये बात भी आप नोट कर लीजिए, यहां तक ये बात आप दोबारा नोट करेंगे नहीं, नीचे वाली ये तो पहले आपने नोट कर रखी है, अभी ताजा जो बात है यहां तक नोट करना आपको, तो वीडियो पॉज करके नोट कर लो। ठीक है, किया नोट। अब तीसरी कैलकुलेशन अपन कर लेते हैं। तो हमें निकालना भाई आवर्धन। आवर्धन की गणना। तो आवर्धन की गणना करने के लिए हमारे पास में दो सूत्र है, m बराबर एच डेस बटा एच, m बराबर v बटा u, कोई सा भी सूत्र ले सकते हैं, क्योंकि हमारे पास में एच डेस भी है एच भी है। एच डेस अपन निकाल ही चुके हैं और एच हमें दिया हुआ है, और हमारे पास में v और u भी है, क्योंकि u तो अपन निकाल चुके हो और v हमें दिया हुआ। दोनों सूत्र से अपन निकाल सकते हैं, कोई सा भी सूत्र यहाँ पर काम में लिया जा सकता है। तो मैं यहाँ पर एच डेस वाला सूत्र काम में ले रहा हूं, तो m बराबर होता है एच डेस बटा एच। तो एच डेस देखो यहां पर कितना है -6, और h का मान कितना है, h ये रहा 3, तो भी यहां पर आ जाएगा ये -2। ठीक है, आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है, तो मात्रक नहीं लगाना, -2 आ गया ये। अब देखो भाई यहां पर एच डेस -6 है और h कितना है 3, तो इस हिसाब से देखें तो एच डेस जो है वो प्रतिबिंब होता है, तो यहाँ पर प्रतिबिंब बड़ा है बिंब से, कितना गुना बड़ा है 3 गुना बड़ा है। और ये माइनस का निशान हमें क्या बता रहा है कि आपका जो प्रतिबिंब है वो कैसा होगा, वास्तविक और उल्टा होगा। कैसा होगा, वास्तविक और उल्टा होगा। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि यदि आवर्धन जो है माइनस में आता है तो प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है, और आवर्धन प्लस में आता है तो प्रतिबिंब आभासी और सीधा होगा। तो ये माइनस का निशान हमें ये कहना चाहता है। तो यहां पर तीसरी चीज ये हो जाएगी भाई कि अतः प्रतिबिंब बिंब से
2 गुना बड़ा है, 2 गुना बड़ा है। बड़ा किस आधार पर बोला अपन ने भाई, ऊपर वाली संख्या प्रतिबिंब के लिए होती है और नीचे वाली संख्या बिंब के लिए है। ऊपर वाली संख्या बड़ी है तो मतलब प्रतिबिंब बड़ा है, और ऊपर वाली संख्या छोटी है तो मतलब प्रतिबिंब कैसा है, छोटा है। फिर अपन जो भाग लगाते हैं उतना ही गुना वो बड़ा या छोटा होता है। तो जैसे यहाँ पर भाग लगाने पर 2 आया तो मतलब 2 गुना क्या है, बड़ा है। तो अतः प्रतिबिंब बिंब से 2 गुना क्या है, बड़ा है। और आप चाहो तो लिख सकते हो कि बच्चों की आवर्धन ऋणात्मक है, अतः प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा होगा, प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा होगा। तो ये हमारा थर्ड आंसर भी बन गया इस तरीके से। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके आप इन बातों को नोट कर लीजिए और मैं लौटता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। हाँ जी, तो नेक्स्ट सवाल है हमारे सामने। देखो क्या सवाल है, किसी अवतल लेंस, तो यहां पर लेंस अवतल दिया है कि फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। यदि बिंब लेंस से 15 सेंटीमीटर दूरी पर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति और लेंस के द्वारा उत्पन्न आवर्धन ज्ञात कीजिए। तो देखो यहां पर जो चीजें हमें दी है वो लिख लेते हैं पहले एक बार तो अपन। तो अवतल लेंस और उसकी फोकस दूरी हमें दी है। तो देखो सबसे पहले तो अपन लिख लेते हैं दिया है। तो यहां पर अवतल लेंस की फोकस दूरी हमें दी है भाई, फोकस दूरी स्मॉल एफ बराबर है 30 सेंटीमीटर। बिंब की लेंस से दूरी भी दी है हमें, तो बिंब की दूरी यू हमें मिल गया है भाई 15 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें ज्ञात क्या करना है, तो एक तो हमें ज्ञात करना है प्रतिबिंब की स्थिति, और प्रतिबिंब की स्थिति को अपन 20 से दिखाएंगे। तो एक तो ये चीज ज्ञात करनी है, और दूसरी चीज हमें ज्ञात करनी है भैया वो यहां पर आवर्धन एम हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले तो निशान चेक कर लें अपन। अवतल लेंस है भाई, और अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस में आनी चाहिए, तो ये माइनस में होगा। दूसरी चीज है बिंब की दूरी, और आपको पता बिंब की दूरी हमेशा ऋणात्मक होती, क्योंकि बिंब या वस्तु हमेशा बाईं ओर होते हैं। तो ये भी किस में आना है, माइनस में आना है। निशान हमें दिए हुए नहीं होते, हमें हमारी समझ के हिसाब से ये निशान लगाने होते हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको ये सारी बातें समझाई भी थी। तो पहली चीज की गणना करनी है प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति का मतलब प्रतिबिंब की दूरी ही ज्ञात करनी है हमें। तो देखो सबसे पहले तो अपन लिख लेते हैं यहां पर कि प्रतिबिंब की स्थिति की गणना। तो यहां पर आपको क्या लगाना होगा, लेंस का सूत्र काम में लेना होगा। तो लेंस का सूत्र हमारे पास में 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो 1/f का मान देखो कितना है, 30 है, माइनस के 30। तो 1 माइनस का 30 रखा मैंने, बराबर v का मान हमें ज्ञात करना है, v हमें ज्ञात करना ही है। और u का मान देख लो भाई, पहले माइनस का निशान है, लगाया मैंने माइनस का निशान। अब u का मान देखो कितना, माइनस के 15। तो 1/-15। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहां पर माइनस के 1/30 हो जाएगा भाई, ऊपर कोई भी निशान नहीं है तो प्लस ही माना जाएगा। प्लस में माइनस का भाग लगाया तो माइनस, तो पूरी संख्या माइनस में हो जाएगी। माइनस के 1/30 बराबर
1/v, इसको जैसे कि जैसे उतार लिया। अब ये माइनस है और ये माइनस है, तो माइनस में माइनस का भाग लगता है तो प्लस आता है, तो ये प्लस का 1/15 हो जाएगा भाई। तो बराबर हमें क्या चाहिए, 1/v चाहिए हमें, तो क्या चाहिए 1/v। तो ये प्लस का 1/15 इसको इधर ले लेंगे अपन। तो देखो मान क्या हो जाएगा हमारे पास में कि माइनस के 1/30 और माइनस के 1/15। भाई ये प्लस का 1/15 इसको इधर ले लिया अपन ने, बराबर किसके है 1/v के। तो पहले तो अपन एक काम कर लेते हैं, लघुत्तम ले लेते हैं यहाँ पर। तो दोनों का लघुत्तम क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। 30 और 15 का लघुत्तम 30, तो ये 30 लिखा मैंने। अब 30 का भाग लगाया अपन ने, 30 में कितना आएगा 1, और 1 को -1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा -1, तो यहाँ पर आ जाएगा -1। इसके बाद में 15 का भाग लगाओ, अब 30 में कितना आएंगे 2, और 2 को -1 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा -2, तो यहाँ पर हो जाएगा -2। और ये पूरा मान किसके बराबर है, 1/v के बराबर है। ये 1/v के बराबर। तो देखो भाई -1 और -2, तो -3 हो जाएंगे, तो -3/30, और ये मान पूरा किसके बराबर है 1/v के। तो हमें क्या चाहिए, हमें तो v चाहिए। तो देखो आपको क्या करना, अब ये 30 है, इसको ऊपर ले जाओ, 3 को नीचे ले आओ, तो 30/3 आ जाएगा, वो भी किसमें माइनस में, और v ऊपर चला जाएगा और नीचे 1 आ जाएगा। तो यानी कि आप ये कह सकते हो कि माइनस के 3 का भाग लगा दो इसमें, तो 10 आ जाएगा, 10 बराबर v। भाई v में 1 का भाग लगाएंगे तो v आएगा। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि v बराबर होता है -10 सेंटीमीटर, क्योंकि मात्र क्या चल रहा है सभी का सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर रख देंगे। तो v का मान कितना आ गया भाई, -10 सेंटीमीटर आ गया। तो क्या कह सकते हो आप, प्रतिबिंब कहाँ बना है, तो प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बना है। ये माइनस का निशान आपको क्या बता रहा है, ये बता रहा है भाई जो प्रतिबिंब वो लेंस के किस ओर है, बाईं ओर है। माइनस का निशान बाईं ओर के लिए आता है और प्लस का निशान दाईं ओर के लिए आता है। तो ये माइनस का निशान आपको बता रहा है प्रतिबिंब किस ओर है, बाईं ओर है। तो यहां पर इसी आधार पर अपन ये बात लिखेंगे कि अतः प्रतिबिंब लेंस के बाईं ओर 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। सर ये माइनस का निशान क्यों हटा दिया आपने, भाई ये माइनस के निशान की जगह मैंने लिखा बाईं ओर। यदि मैं बाईं ओर नहीं लिखना चाहता तो सीधा -10 सेंटीमीटर लिख देता, ठीक है। तो ये माइनस का निशान हटा रहे हो यदि, तो इसकी जगह आपको लिखना होगा बाईं ओर। यदि इसकी जगह प्लस का निशान होता तो अपन लिख देते दाईं ओर, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके आप ये पहली कैलकुलेशन नोट करो, उसके बाद में इसका आवर्धन भी अपन बताएंगे। तो वीडियो पॉज करके नोट कीजिए। ठीक है भाई, किया नोट आपने। तो अब किसकी गणना करनी है, आवर्धन की। तो ये आवर्धन की गणना भी अपन कर लेते हैं। आवर्धन की गणना, तो देखो आवर्धन का सूत्र होता है m = v/u। भाई देखो ये वाला सूत्र तो आप काम में ले नहीं सकते यहाँ पर, क्योंकि न तो हमारे पास में प्रतिबिंब की ऊंचाई और न ही बिंब की ऊंचाई है। लेकिन प्रतिबिंब की दूरी और बिंब की दूरी है हमारे पास में, इसलिए मैंने ये सूत्र काम में लिया यहाँ पर। तो v का मान देखो भाई, v का मान अभी अभी अपन ने निकाला कितना, -10, और u का मान हमें दिया हुआ है कितना है, -15। तो पहले आप ये देखो कि प्रतिबिंब बड़ा है या बिंब बड़ा है।
तो ये ऊपर वाली संख्या प्रतिबिंब के लिए है और नीचे वाली संख्या बिंब के लिए है। तो यहाँ पर नीचे वाली संख्या बड़ी है, मतलब बिंब बड़ा है, प्रतिबिंब छोटा है। तो हमें ये तो पता पड़ गया भाई प्रतिबिंब यहाँ पर कैसा होगा, छोटा होगा। कितना गुना छोटा होगा अभी काट के निकाल लेते हैं। तो माइनस से माइनस तो कैंसिल हो गया यहाँ पर, और भाग लगाना है तो कितना आ जाएगा भाई, ये 2/3, 5 से काटा भाई, 2/3 आ गया। अब भाग लगा लेते हैं तो अपने पास में आ जाएगा 0.666, ऐसे आएगा भाई ये। तो इसको अपन ये लिख सकते हैं 0.67। भाई ये तीसरी संख्या 5 या 5 से ज्यादा आती है तो इसमें एक बढ़ा करके लिख दिया जाता है, और यदि ये तीसरी संख्या 5 से कम है तो इसको जैसे कि जैसे लिख दिया जाता है। तो यदि मान लीजिए 4 होता तो मैं यहाँ पर 6 ही लिखता, 0.66, लेकिन चूंकि ये कितना आया था, 6 आया था, इसलिए मैंने फिर इस दूसरे स्थान में एक बढ़ा करके लिख दिया, 7 कर दिया इसको। तो भाई देखो आपका आवर्धन आ रहा है 0.67, मतलब प्रतिबिंब बिंब से 0.67 गुना कैसा है, छोटा है। कि कैसा है, छोटा है। तो अपन यहां पर लिख देते हैं कि अतः प्रतिबिंब बिंब से 0.67 गुना छोटा है। अच्छा भाई दूसरी चीज देखो, आवर्धन धनात्मक आया है यहाँ पर। आवर्धन धनात्मक है तो इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी और सीधा। आवर्धन जब ऋणात्मक होता है तो प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा होता है, आवर्धन जब धनात्मक है तो प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी और सीधा होता है। तो अपन यहां पर यह भी लिख दें कि चूंकि आवर्धन धनात्मक है अतः प्रतिबिंब आभासी व सीधा होगा, सीधा होगा। तो ये सवाल हो गया अपना, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। मैं लौटता हूं फिर वापस से नेक्स्ट सवाल के साथ। तो अगला सवाल अब आपके सामने ये कि एक उत्तल लेंस है और इस उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। यदि एक बिंब इससे 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है, बिंब की दूरी है ये, रखा हो तो प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो प्रकृति में हमें क्या करना होगा, हमें ये बताना होगा कि प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा है या आभासी सीधा, और ये चीज हमें किससे मिलेगी, आवर्धन से ही मिलेगी। आवर्धन यदि ऋणात्मक आता है तो प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होगा, और आवर्धन यदि धनात्मक आता है तो प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी और सीधा होगा। ठीक है, तो निकालते हैं। तो सबसे पहले तो अपन देख लेते हैं कि क्या क्या दिया है हमें। तो दिया है, क्या दे दिया है हमें, तो एक तो उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी मिल गई हमें। उत्तल लेंस की फोकस दूरी एफ हमें मिला है ये भाई, ये 50 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसके बाद में बिंब की दूरी हमें मिली है, बिंब की दूरी, और बिंब की दूरी को हम दिखाते हैं u से। तो u हमारे पास में है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें क्या ज्ञात करना है, एक तो प्रतिबिंब की स्थिति। तो साहब हमारे पास में प्रतिबिंब की स्थिति हमें ज्ञात करनी है, तो v से अपन इसको दिखाएंगे, और इसके बाद में एक प्रकृति भी हमें ज्ञात करनी है, और प्रकृति को ज्ञात करने के लिए हमें आवर्धन ही ज्ञात करना होगा। ठीक है, तो भाई देखो पहले तो निशान देख लो क्या लगाना है। तो उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस की प्लस में आती है, तो ये प्लस कर लिया हमने, और ये बिंब की दूरी है, बिंब की दूरी तो हमेशा ही माइनस में रहनी है, तो ये माइनस लगा लिया। ठीक है, चलो भाई
सबसे पहले अपन ज्ञात कर लेते हैं, गणना कर लेते हैं प्रतिबिंब की स्थिति। तो प्रतिबिंब की जो स्थिति है उसकी गणना कर रहे हैं अपन। लेंस सूत्र ले ले काम में यहाँ पर। तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ठीक है भाई, f का मान देखो, f का मान कितना है 50 है, प्लस के 50 है, तो 1/50 प्लस के 50 बराबर v का मान देखो, v का मान है क्या, नहीं है, ज्ञात करना वो तो हमें, तो v लिख दिया। इसके बाद में माइनस है, माइनस लगाया। इसके बाद में 1/u, तो 1/u का मान देखो कितना है माइनस के 30, तो यहां पर रखा माइनस का 30। बहुत बढ़िया हुआ ये तो। अब देखो भाई, ये 1/50 जैसे के जैसे रहेगा बराबर 1/v भी जैसे के जैसे रहेगा। ये तो बहुत बढ़िया हो गया। चलो यहां देखो माइनस है और ये भी माइनस है, माइनस में माइनस का भाग लगाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस का 1/30, तो बराबर हमें क्या चाहिए 1/v चाहिए। तो देखो मैं यहां ले लेता हूं कि प्लस का 1/30 इसको इधर ले आते हैं तो माइनस का हो जाएगा 1/30, तो बराबर हो गया 1/v। 1/v v के बराबर है ये पूरा मान। अब लघुत्तम ले लेते हैं पहले तो अपन। तो भाई देखो यहाँ 50 यहाँ 30, इसका लघुत्तम क्या आएगा, तो इसका लघुत्तम आएगा भाई वो संख्या देखो जिसमें दोनों का भाग चला जाए, वो छोटी से छोटी संख्या। तो आप चाहें तो यहाँ पर 30 का पहाड़ा बोल सकते हैं, 60 हो, 90, 120, 120 के बाद में 150 होते हैं, तो 150 के अंदर दोनों का भाग चला जाता है, तो इसका लघुत्तम क्या आ जाएगा 150। तो ये मैंने लघुत्तम ले लिया 150। 50 का भाग लगाया इसमें 3 बार जाएगा, 3 को 1 से गुणा किया 3, माइनस 30 का भाग लगाया इसमें कितना आएगा 5 बार चला जाएगा, और 5 को 1 से गुणा किया तो 5 आएगा, तो ये 5, और ये पूरा मान किसके बराबर 1/v के बराबर। तो देखो भाई मान हम निकाल लेते हैं, क्या आ जाएगा वहां से, प्लस का 3 है और माइनस का 5 है, तो बड़ा कौन है 5 है, तो माइनस के 5 आएंगे भैया, माइनस के 2/1/50, और ये मान हमारा चल रहा है भाई 1/v के बराबर, हमें चाहिए v। तो उल्टा कर लेते हैं, 1/50 को ऊपर भेज दो और 2 को नीचे ले लो माइनस के, ऐसे इधर कर लो, v को ऊपर भेज दो और 1 को नीचे ले लो, तो आपके पास में जो मान आ रहा है v के बराबर वो देखो क्या आएगा माइनस के 1/50/2। अब आप इसमें भाग लगाएंगे तो पता है आपको क्या आएगा, v बराबर क्या आएगा, प्रतिबिंब की दूरी आएगी सर। तो देखो प्रतिबिंब की दूरी माइनस में है और वो कितनी आएगी 150 में 2 का भाग लगाएंगे अपन 7 और 5 सेंटीमीटर। तो भाई यहां पर आपके पास में जो प्रतिबिंब की दूरी आ रही है वो 75 सेंटीमीटर आ रही है। ये माइनस का निशान क्या कहना चाहता है, तो माइनस का निशान साफ साफ कह रहा है आपको कि ये प्रतिबिंब किस ओर बना है, बाईं ओर बना है। बाईं ओर बना है जब भी तो ये माइनस में आया है, अन्यथा क्यों आता माइनस में। तो हम यहां पर ये लिखेंगे कि अतः प्रतिबिंब लेंस के बाईं ओर 75 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। तो जो प्रतिबिंब है वो कहां बन रहा भाई, लेंस के बाईं ओर। ये माइनस का निशान बता रहा है हमें भाई लेंस के बाईं ओर है, कितनी दूरी पर है 75 सेंटीमीटर की दूरी पर है। इसके बाद में अपने को इसकी प्रकृति भी बतानी, तो चाहे तो अपन यही कह सकते हैं लेंस के बाईं ओर जो प्रतिबिंब बनते हो ना भाई वो आभासी होते हैं, और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधे, और लेंस के दाईं ओर जो प्रतिबिंब बनते हैं वो वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं, और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टे होते हैं। तो चाहे तो ये जो अपने को दिख रहा है माइनस का निशान,
इसके आधार पर भी अपन बोल सकते हैं, लेकिन अपन आवर्धनता के आधार पर बोलेंगे। तो आवर्धन भी अभी अपन ज्ञात कर लेंगे, तो वीडियो पॉज करके पहले ये बात नोट कर लो। ठीक है भाई, किया नोट आपने। तो इसके बाद में अपन इसकी जो प्रकृति है उसकी भी गणना करेंगे, तो उसके लिए हमें आवर्धन ही निकालना होगा। आवर्धन धनात्मक तो प्रतिबिंब आभासी सीधा, और आवर्धन ऋणात्मक तो प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा। चलो भाई, तो प्रकृति, तो प्रकृति ज्ञात करने के लिए हमने क्या किया, इसका आवर्धन निकाला साहब। तो m बराबर होता है h डैश बटा h, लेकिन वो सूत्र तो हमें यहाँ पर काम में लेना नहीं है, नहीं तो h है हमारे पास में h डैश, हमें सूत्र ये लेना है काम में, v बटा u। तो v बटा u तो बराबर v का मान देखो कितना है, ज्ञात किया अभी अपन ने, कितना है -75, और u का मान देख लो ऊपर है कितना है -30। तो क्या समझे यहाँ पर, माइनस का माइनस कैंसिल, ऊपर वाली संख्या बड़ी है मतलब प्रतिबिंब बड़ा है, नीचे वाली संख्या है छोटी है मतलब बिंब छोटा है। कितना गुना छोटा अभी सामने आ जाएगी बात। तो 5 से काट लूं भाई एक बार में इनको, तो 5 एकम 5 और 5 25, यहाँ पर 5 छंगे 30, ठीक है कट जाएगा। और एक बार 3 से भी काट ले, तो 3 पंजे 15 और 3 दूनी 6, तो ये आ जाएगा 5/2। कितना आ रहा है ये, 5/2 आ गया भाई। अब आप इसको काटना चाहें आगे है तो पॉइंटों में आएगा ये मान, तो कितना आएगा 0.5। मात्रक इसका आगे लगाया नहीं जाता है क्योंकि आवर्धन है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। तो अपन ये लिखेंगे कि अतः प्रतिबिंब बिंब से 2.5 गुना कैसा होगा, ऊपर वाली संख्या बड़ी थी तो इसलिए बड़ा ही होगा, बड़ा होगा। हाँ भैया, आवर्धन धनात्मक ही है, ये निशान नहीं है तो धनात्मक ही माना जाता है। तो अपन लिख दें बच्चों की आवर्धन धनात्मक है अतः प्रतिबिंब कैसा होगा भाई, आभासी व सीधा होगा, आभासी व सीधा होगा, सीधा होगा। तो ये बात वैसे अपन चाहते तो इसके आधार पर भी बोल सकते हैं, माइनस का निशान था, प्रतिबिंब की दूरी माइनस में आई थी, तो मतलब प्रतिबिंब बाईं ओर बना था। और लेंस में बाईं ओर प्रतिबिंब जो बनते हैं वो आभासी ही होते हैं, लेंस में वास्तविक प्रतिबिंब दाईं ओर जाकर के बनते हैं। लेकिन अपन आवर्धन से निकालें तो वो ज्यादा ठीक रहता है। तो वीडियो पॉज करके आप ये बात नोट कर लो। नेक्स्ट सवाल के साथ में मैं फिर लौटता हूं। हाँ तो देखिए, अब नेक्स्ट हमारे सामने जो सवाल है कि अवतल लेंस के सम्मुख रखे बिंब का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। तो जो वस्तु या बिंब है उसका प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर बना है। लेंस कौन सा, अवतल लेंस। यदि अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर हो तो लेंस से बिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखो भाई, पहले तो जो दिया गया है वो ले लेते हैं अपन। तो दिया है, बहुत कुछ दे दिया है हमें और बहुत कुछ ज्ञात करना भी है। तो देखो दिया क्या है, प्रतिबिंब की दूरी दी है हमें, प्रतिबिंब की दूरी मतलब v हमें दिया गया है इस बार, कितना है 10 सेंटीमीटर। और अवतल लेंस है ये, तो अवतल लेंस की फोकस दूरी, अवतल लेंस की फोकस दूरी f हमें मिल गई है भाई 15 सेंटीमीटर।
ठीक है। और हमें ज्ञात क्या करना है, बिंब की दूरी, बिंब की दूरी u हमें निकालनी है। तो क्या करें, तो सबसे पहले देखो प्रतिबिंब की दूरी प्लस में लेनी है या माइनस में। हमें ये पता है कि प्रतिबिंब आभासी है तो वो माइनस में आता है उसकी दूरी, और प्रतिबिंब वास्तविक है तो वो दूरी प्लस में आती है। लेकिन यहाँ तो हमारे पास में आभासी वास्तविक जैसी बात ही नहीं दी गई है, कैसे पता करें कि आभासी है या वास्तविक है। तो यहाँ पर एक बात हमें ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखना, देखो ये अवतल लेंस होता है ना, ये हमेशा आभासी प्रतिबिंब ही बनाता, वास्तविक प्रतिबिंब इसमें बनता ही नहीं है। ये बात अपन पढ़ चुके हैं पहले। उत्तल लेंस तो आभासी भी बना सकता है और वास्तविक भी बना सकता है, तो उसका तो कहा नहीं जा सकता, इसलिए वो प्रश्न में मिल जाएगा अपने को कि आभासी है या वास्तविक है। लेकिन अवतल लेंस में दिया हो चाहे नहीं दिया हो, हमें पता है अवतल लेंस हमेशा आभासी ही प्रतिबिंब बनाता है, और आभासी प्रतिबिंब की दूरी किस में लेनी है, माइनस में लेनी है। तो इसलिए माइनस में ले रहा हूं भाई इसको मैं, क्योंकि अवतल लेंस हमेशा आभासी प्रतिबिंब ही बनाता है। अवतल लेंस की फोकस दूरी, तो अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस में, तो ये माइनस में ले लिया। तो अपन क्या करेंगे, हम बिंब की दूरी की गणना करेंगे बस। तो बिंब की दूरी की गणना, तो देखो लेंस सूत्र लगाया मैंने, 1/f बराबर 1/v माइनस का 1/u। तो f का मान देख लो कितना है, अरे ये रहा, कितना है 1/-15 बराबर v का मान भी दिया है 1/-10, और माइनस हमें क्या ज्ञात करना है, 1/u ज्ञात करना है, 1/u। तो काम कर लेते हैं अपन, माइनस का 1/u इधर लाते हैं तो ये प्लस में हो जाएगा, और ये माइनस का इधर ले जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं 1/u बराबर 1/15 माइनस के 1/10। भाई माइनस का 1/15 था, उधर ले गए तो प्लस में हो गया, और ये माइनस का 1/10 जैसे जैसे है ही सही। तो भाई आगे अपन क्या करेंगे, 1/u बराबर लघुत्तम ले लो भाई, 15 और 10 का लघुत्तम लेना हमें को, तो ये लघुत्तम आ जाएगा 30, 15 दूनी 30 माइनस 3। ठीक है, तो देखो यहां पर प्लस का 2 है, माइनस का 3 है, तो माइनस का 1/30, माइनस का 1/30। तो देखो हमें चाहिए 1/u का मान मिला हमें, 1/u बराबर हमारे पास में आ रहा माइनस के 1/30, और हमें क्या चाहिए, u चाहिए, तो उल्टा कर दो, u/1 बराबर माइनस के 30/1। भाई इधर वाली संख्या ऊपर ले गई, इधर वाली भी ऊपर ले गई, ऊपर वाली नीचे आ गई, ऊपर वाली भी नीचे आ गई, दोनों जगह ऐसा ही हुआ। तो u बराबर हमारे पास में आया माइनस के 30 सेंटीमीटर, क्योंकि सारे मान सेंटीमीटर में इसलिए। तो अपन ये बोल देंगे कि लेंस से बिंब की दूरी u बराबर माइनस के 30 सेंटीमीटर। वैसे भी हमें पता बिंब हमेशा बाईं ओर होता, माइनस में आना चाहिए, और माइनस में आया है मतलब हम बहुत ज्यादा सही हैं। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके नोट करो इसको। एक सवाल और अपन करेंगे अभी, तो उसी सवाल के साथ मैं लौटता हूं, तो आप इसको उतार लीजिए। हाँ जी, अब देखो अगला सवाल है जो अपना लास्ट सवाल है ये। तो इसके अंदर देखो आप 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस है भाई। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है। कि आवर्धनता ज्ञात कीजिए, हमें उसकी क्या ज्ञात करनी है, आवर्धनता। जबकि लेंस से वस्तु का सीधा प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। तो यहां पर आपको क्या ध्यान देना है, ध्यान दो। देखो सबसे पहले आपको क्या दिया है, उत्तल लेंस है, उसकी फोकस दूरी दी है हमें।
तो दिया है कि अंदर हम पहली चीज लिख लेंगे उत्तल लेंस की फोकस दूरी, और ये फोकस दूरी हमारी कितनी है साहब, 10 सेंटीमीटर। दूसरी चीज देखो ये क्या कह रहा है कि जबकि लेंस से वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बन रहा है, तो सीधा प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है, ठीक है ना। तो प्रतिबिंब आभासी मतलब ये दूरी किस में आएगी, माइनस में आएगी। लेकिन ये कह रहा है हमें कि वस्तु का सीधा प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। अब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी हमें ध्यान होना चाहिए। तो देखो वैसे तो ये बात अपन जो नेत्र की संरचना पढ़ते हैं उसमें आती है, मतलब नेत्र के वो निकटतम दूरी जहां तक अपन वस्तु को स्पष्ट देख सकते हैं, और ये दूरी 25 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। तो यहां पर जो बात लिखी हुई है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। ये बात हमें याद रखनी, कितनी, 25 सेंटीमीटर। मतलब 25 सेंटीमीटर से ज्यादा अपन किसी वस्तु को आंखों के पास में लाए ना, तो फिर वो वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। हम ज्यादा से ज्यादा पास लाते जाए तो 25 सेंटीमीटर निकटतम दूरी है जब अपन वस्तु को देख सकते हैं। इससे ज्यादा पास लाओगे तो वस्तु आपको साफ दिखाई नहीं देगी, ठीक है। तो भाई ये जो प्रतिबिंब है ये कहां बन रहा है, प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा है। तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है, मतलब प्रतिबिंब कहां बन रहा है, 25 सेंटीमीटर पर बन रहा है। और कैसा प्रतिबिंब, आभासी, मतलब सीधा प्रतिबिंब, और सीधा प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है। तो अपन ये दूरी किस में रखेंगे, माइनस में रखने वाले हैं, ठीक है। तो यहां पर आप चाहो तो दूसरी बात लिख लो, प्रतिबिंब की दूरी V बराबर हम लिख सकते हैं स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। ये आपको ध्यान रखना है, यहां पर मान नहीं दिया हुआ है लेकिन हमें याद रखना है ये कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। अब हमें वो ज्ञात करवा रहा आवर्धनता। तो आवर्धनता ज्ञात करने के लिए हमें या तो h डैश बटा h का सूत्र काम में लेना होता है, या m बराबर v बटा u। तो भाई हमारे पास में देखो v की दूरी दे रखी है इसने, और u हमारे पास में है नहीं, तो u तो अपन ज्ञात कर सकते हैं इस सूत्र की सहायता से। तो वैसे अपने को तो आवर्धनता ही ज्ञात करनी है, लेकिन आवर्धनता ज्ञात करने के लिए हमें पहले क्या निकालना होगा, हमें u भी ज्ञात करना होगा। तो पहले अपन क्या करेंगे, u की ही गणना करेंगे। तो यहां पर देखो आप क्या लगाएंगे सूत्र, लेंस सूत्र से 1/f बराबर 1/v माइनस के 1/u। तो f का मान देखो भाई कितना है, उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस की प्लस में आएगी, तो ये प्लस में रखना है और ये माइनस में रखना है क्योंकि आभासी था ये प्रतिबिंब, है ना। तो 1/10 बराबर v का मान जो है हमारे पास में है माइनस का 25, क्योंकि आभासी था और आभासी की दूरी किस में लेनी है, माइनस में। और माइनस के u हमें ज्ञात करना ही है, जब ही तो हम ये सूत्र काम में लेकर के आवर्धनता निकाल पाएंगे। तो देखो भाई आगे क्या करेंगे, अब हमें चाहिए 1/u, तो ये इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, और इस मान को उधर ले जाएंगे तो वो माइनस में हो जाएगा। तो ये मान इधर ला रहे हैं पहले तो 1/u हो जाएगा, ये माइनस का 1/u है, इधर आकर के प्लस में हो गया, बराबर ये प्लस का 1/10 उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो आप दोनों को एक साथ लिख लें, 1/25 है तो ये भी माइनस के है और ये भी जा रहा है उधर, तो माइनस में हो रहा है 1/10। लघुत्तम ले लो भाई, अब इन दोनों का लघुत्तम आएगा 50
भाग लगाओ, कितना आएगा 2, तो यहां पर आ जाएगा माइनस का 2। 50 भाग लगाओगे 5 बार चला जाएगा, 5 को 1 से गुणा 5 तो माइनस के 5, तो कितना आ जाएगा माइनस के 7/50। भाई ये भी माइनस का ये भी माइनस का दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस का 7 आ जाएगा। तो हमें चाहिए u, और ये अभी जो मान आया है वो 1/u के बराबर है। तो 1/u बराबर हमारे पास में आया है माइनस के 7/50। और यदि अपन u निकालना चाहें तो u/1 बराबर हो जाएगा माइनस का 50/7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये मान आ गया। अब आप चाहो तो इसको पॉइंटों में निकाल सकते हो आगे भाग लगा करके। तो देखो 7 7 49, बचेंगे कितने 10 बच जाएंगे, पॉइंट लगाया हमने, 7 एकम 7 30 हो जाएंगे, 7 चौक 28 और 7 50 है भाई। ये भाग लगाया हमने, 7 बार चला गया, 49 आ गया, क्या बचा 0 पॉइंट लगा के 7 एकम 7 3, तो 7 चौक 28 हो गए, तो क्या आया 2, तो 7 दूनी 14 142। तो पॉइंटों में ये माना जाएगा ये माइनस का सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन जब अपन आवर्धनता निकाल रहे हैं तो हमें सूत्र ये काम में लेना है, तो उस समय अपन u का मान ये रखें तो वो ज्यादा ठीक रहेगा। ठीक है, तो भाई देखो अब अपन आवर्धनता की गणना कर लेते हैं। तो आवर्धनता की गणना, तो आवर्धनता की गणना करने के लिए पहले आवर्धन ही निकालना होगा। तो m बराबर होगा v/u। तो v का मान देखो कितना है, तो v तो हमें मिला हुआ था माइनस के 25 बटा u का मान देख लो, तो u का मान ये है भाई, तो मैं सीधा यही मान रख रहा हूं, पॉइंट वाला नहीं रख रहा हूं। तो माइनस के 50/7। ठीक है भाई, माइनस से माइनस कैंसिल। अब देखो यहां पर क्या करना है अपने को, इस 25 के नीचे जो कुछ भी नहीं है, 50 के नीचे 7 है तो 25 के नीचे अपन /1 रख लेते हैं। ठीक है, तो इससे कैलकुलेशन आसान हो जाएगी अपनी। तो देखो मान जो आएगा वो क्या आ रहा है, 25/1 गुणा 7/50, ये आ जाएगा मानिए। तो काट लेते हैं, 25 दूनी 50, तो अपने पास में आया भाई 7/2। मान क्या आ रहा है 7/2। तो देखो ये जो 7 है ये तो प्रतिबिंब के लिए है, और ये जो 2 है ये बिंब के लिए, मतलब यहां प्रतिबिंब बड़ा है। कितना गुना बड़ा है अभी सामने आ जाएगी बात। तो 3.5, कितना गुना बड़ा है 3.5 गुना बड़ा है। और आपको पता है कि आवर्धन यहां पर किस में आया, प्लस में आया है, तो प्रतिबिंब कैसा है आभासी, और वो प्रश्न में हमें दे भी रहा है, वे सीधा है, सीधा का मतलब आभासी है। तो पहले आप ये बातें नोट कर लीजिए, यहां साइड में लिख देता हूं, चलो मैं ये बात अब यहां लिख देता हूं भी मैं, कि प्रतिबिंब बिंब से 3.5 गुना बड़ा है भाई। बड़ा किस आधार पर बोला, क्योंकि 7 बड़ा था v के लिए, 2 छोटा था u के लिए। तो हमें ये तो पता पड़ गया प्रतिबिंब बड़ा है, लेकिन कितना गुना 3.5 गुना बड़ा है। ठीक है, आगे आप चाहें तो लिख सकते हैं कि आवर्धन धनात्मक है, अतः प्रतिबिंब आभासी व सीधा होगा,
तो भैया हमारा आंसर हो गया। वैसे हमें आवर्धनता ही पूछी गई थी, तो आवर्धनता अपनी ये निकल गई, प्रतिबिंब बिंब से 3.5 गुना क्या है, बड़ा, यही आवर्धनता है। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके आप ये बातें नोट कर लीजिए। अब ठीक है भाई, किया आपने नोट। तो आज अपन ने दर्पण से संबंधित आंकिक प्रश्न या न्यूमेरिकल है वो भी हल कर लिए हैं, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन लेंस की क्षमता से संबंधित जो टॉपिक, एक लास्ट टॉपिक अपना जो सिलेबस है उसका बचा हुआ इस चैप्टर का, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन वो भी पढ़ेंगे। लेकिन जाते जाते 2 सवाल मैं आपको ऐसे दे करके जा रहा हूं, तो उनके जो आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।